हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याभ्यास। मैं हूं डॉक्टर शिखा कनौजिया और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का नेचर साइंस एंड आर्ट बोथ है। तो पहले शुरू करते हैं साइंस से। साइंस का मीनिंग होता है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज़ नोन एज साइंस, और स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी सिस्टमैटिक स्टडी फॉलो करता है। जैसे कि पहले सबसे पहले डेटा कलेक्ट होता है, फिर हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, देन हम आगे उसी रिजल्ट के बेसिस पर हम फोरकास्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में ही होती है। हम पहले ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते डेटा को बिना कलेक्ट किए। तो साइंस हमारा स्टैटिस्टिक्स क्यों है? क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक नॉलेज फॉलो, एक सिस्टमैटिक स्टडी फॉलो करता है। इसमें प्रिंसिपल्स हैं, इसमें थ्योरीज हैं, इसमें मेथड्स भी हैं जो इसको साइंस के नेचर में बनाता है। आर्ट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि आप अपनी नॉलेज को कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स भी स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है स्टैटिस्टिक्स के लिए, जिसके बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अपने स्किल्स के बेसिस पे ही हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे ही जहाँ पर नीड होती है वहाँ हम अपनी नॉलेज के बेसिस पे ही या जजमेंट के बेसिस पे हम मेथड्स को अप्लाई करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उसी के बेसिस पे। इसीलिए हमारी स्टैटिस्टिक्स आर्ट एंड साइंस बोथ है। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये सारे जो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन होते हैं हमें समझने में, एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स हमारे पास होते हैं। आपके सामने लिस्ट दे रखी है कि हम सिंपल फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का काम होता है डेटा को सिंपल फॉर्म में देना, कंपैरिजन करना, फॉर्मुलेट करना पॉलिसीज़ को, फोरकास्ट करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, अनसर्टेनिटी मेज़र करना, हाइपोथेसिस टेस्ट करना। ये एक टूल की तरीके से काम करता है रिसर्च में, और ये वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी निकालता है और क्वालिटी कंट्रोल को असिस्ट करता है। अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल देखेंगे। टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ सिंपल फॉर्म। जो भी हमारे पास डेटा होता है बड़ा, अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, तो हम उसे सिंपल फॉर्म में दिखा सकते हैं थ्रू टेबल, ग्राफ्स, चार्ट्स, एवरेजेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 स्टूडेंट्स का डेटा है और उनके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डेटा है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एवरेज मार्क्स दिखा सकते हैं या हम कोई बार डायग्राम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, जिसकी बेसिस पे पूरे डेटा को समझना आसान हो जाएगा और उसको कम्युनिकेट करने में भी हमें आसानी होगी। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। हम कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट पीरियड्स के बीच में, जैसे कि हम करंट ईयर से प्रीवियस ईयर में कंपैरिजन कर रहे हैं, इंडिया का किसी अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। हम रेशोज यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एवरेजेस यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी मोर टूल्स फॉर द कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए कंपनी का प्रॉफिट है 10 लाख और बी कंपनी का प्रॉफिट 15 लाख है, तो यहाँ पर हम दोनों की ग्रोथ को कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास डेटा है इंडिया का पूरा जीडीपी का डेटा है और हमारे पास अदर कंट्रीज़ का डेटा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूएसए की जीडीपी है, जापान की जीडीपी है, तो यहाँ पर हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास सर्टेन डेटा है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। टू हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, क्योंकि हम देखिए डेटा को सिंपलर फॉर्म में दिखा रहे हैं, हम डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गवर्नमेंट, मैनेजर, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ भी बनाते हैं, प्लान्स भी बनाते हैं। अब जैसे कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है उसके हिसाब से हमारा बजट बन रहा है, या हमारे खर्चों के लिए हमारा बजट बन रहा है, इनकम के बेसिस पे बजट बन रहा है, डिमांड के बेसिस पे सप्लाई के लिए तैयारी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करती हैं। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, हम पास्ट डेटा और ट्रेंड्स को देखकर हम फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल
हमने 5 साल से देख रहे हैं कि हमारी सेल्स 10% के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, तो हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर या हम पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर कितनी सेल्स हमारी बढ़ेगी या हम कितनी सेल करेंगे। तो ये हमारी फ्यूचर एक्शंस को प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। देखिए, हम पास्ट डेटा देख रहे हैं, ट्रेंड्स देख रहे हैं, हम फोरकास्ट कर रहे हैं, हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिसीजन मेकिंग का ही हमारा एक पार्ट है कि अगर हमारे बिजनेस को हम बढ़ाना चाह रहे हैं और हमारे पास क्या सेल है, क्या कॉस्ट है, या हमारे पास उतना अमाउंट है या नहीं है जिसकी बेसिस पे हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएँ या हम अपनी नई ब्रांच खोल पाएँ, तो ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही हो पाती हैं। टू मेजर अनसर्टेनिटी, बिजनेसेस में अगर हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी रहती है कि कुछ ऐसे चेंजेस आए कि हमारे डिमांड में फ्लक्चुएशन आ जाए, या कोई ऐसा नॉर्म गवर्नमेंट ले आए जिसकी बेसिस पे बिजनेसेस इफेक्ट हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अनसर्टेनिटी का ही पार्ट है, और विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम ये अनसर्टेनिटी एक एक्सटेंट तक मेज़र कर सकते हैं। जिस लाइक प्रोबेबिलिटी हम मेज़र कर सकते हैं कि क्या अनसर्टेनिटी कितने परसेंटेज तक रह सकती है या क्या क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक यूजेज स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट, कि मतलब कितना हमारा लोन डिफॉल्ट हो सकता है। अब स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा सेल्स कितनी आगे इन फ्यूचर हो सकती है, हमारी कॉस्ट क्या बन सकती है। तो यहाँ पर अब ज़रूरी तो नहीं कि हमारी कॉस्ट उतनी ही बने जितनी हमारी पिछली बार थी, कुछ ऐसा नॉर्म बदला या महंगाई बढ़ गई हमारी, तो हमारी कॉस्ट बढ़ भी तो सकती है। तो ये भी तो अनसर्टेनिटी का ही पार्ट है। तो अनसर्टेनिटी मेजर करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स यूजफुल रहती है। टू हेल्प इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस, रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट्स में हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं अपनी रिसर्च को वैलिडेट करने के लिए, जहाँ पर हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं डिफरेंट टूल से, जैसे कि टी टेस्ट है, काई स्क्वायर है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है। तो यहाँ पर ये सारे जो टूल्स हैं ये हेल्प करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, और यही टूल्स स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। टू सर्व एज अ टूल ऑफ रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स देखिए हेल्प करती है डेटा कलेक्ट करने में, समराइज करने में, क्लासीफाई करने में, ऑर्गेनाइज करने में, फिर हम ड्राइंग वैलिड कंक्लूजन, यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, देन हम फोरकास्ट करते हैं। देखिए सिस्टमेटिक पूरा स्टेप हमारा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, और ये सारा काम हम रिसर्च में भी करते हैं। तो जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे पास एक डिफाइंड प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, डेटा कलेक्शन से लेके इंटरप्रिटेशन, और उसके इंटरप्रिटेशन के बाद उसका कंक्लूजन ड्रॉ करने तक। तो यहाँ पर हमारी जो भी किसी भी एरिया की हमारी रिसर्च है वहाँ पर हमारी स्टैटिस्टिक्स यूज होती है। टू मेजर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम पता कर सकते हैं कि अगर एक फैक्टर में कोई चेंज आएगा तो दूसरे फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड वेरिएबल, कि अगर इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनके बीच का रिलेशनशिप भी हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। टू असिस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी देखने के लिए। कोई डिफेक्टिव आइटम तो नहीं है, हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स सैम्पलिंग मेथड आर यूज टू चेक प्रोडक्ट क्वालिटी। अब जैसे कि हमारे यहाँ कांच के ग्लास बन रहे हैं, तो हम सारे कांच के ग्लास तो नहीं तोड़ के देखेंगे ना, तो हम एक कांच का ग्लास देखते हैं, बताते हैं कि ये देखिए हमने मजबूत कांच का ग्लास बनाया है, ये अगर इतनी बार गिरता है तो इतनी बार नहीं टूटेगा। या आपने देखा होगा, आप शॉप्स पे जाते हैं तो एक शू वाला शू को मोड़ मोड़ के दिखा रहा होता है कि देखिए ये कितना अच्छा है जूता, की चलने पे, बहुत चलने पे भी नहीं टूटेगा, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए शूज़ की। तो ये वो एक ही प्रोडक्ट को दिखा रहा होता है, सारे जूते नहीं तोड़ के दिखाएगा आपको या मोड़ के दिखा रहा है वहाँ पर। तो सैम्पलिंग मेथड भी हमारे प्रोडक्ट को बताता है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताता है,
उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, कंट्रोल जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पे होता है उसमें हेल्प करती है हमारी स्टैटिस्टिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल विद्याभ्यास।